Hello everyone, my name is Aman, also sniper and GPAT qualified. Welcome back to my channel ASL Pharma Coaching। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम पहले की सीरीज स्टार्ट किए थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो था। तो आज की इस वीडियो में यूनिट जो सेकंड है उसका लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होते हैं एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए एरोमेटिक एसिड आर कंपाउंड्स इन विच वन और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, आर अटैच टू डायरेक्टली टू द एरोमेटिक रिंग्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये एक क्या है, एरोमेटिक रिंग है। जैसा कि बेंजीन रिंग हमने पहले भी पढ़ चुका है, फिनॉल में भी यही रिंग थी, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। यहाँ से बोला गया है कि आर कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये COOH क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जब ये अटैच हो जाता है वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो क्या बन जाता है, एरोमेटिक एसिड बन जाता है। अब सपोज यहाँ पर एरोमेटिक रिंग क्या थी, बेंजीन थी, तो ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए एरोमेटिक एसिड का। यहाँ पर बात करते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच, एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनिलीन में भी जो रिंग है ये क्या है, एक आप यहाँ पर देखिए इस तरह से, अगर सपोज यहाँ पर हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना ये स्ट्रक्चर, तो इसमें जो रिंग है ये क्या है, रिंग भी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये भी तो एक एरोमेटिक एसिड बना, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नेम आप देखिए आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड या फिर एंथ्रेनिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा आर्थो पोजीशन पे क्या है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये आर्थो पोजीशन पे अटैच है NH2 एमिनो ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। बाकी बेंजोइक एसिड, इसको हम एंथ्रेनिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये थैलिक एसिड में क्या हुआ है कि यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच, जैसा कि पहले हमने बात किया 1 और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो क्या बन गया, थैलिक एसिड बन गया। इसी तरह जो टॉल्विन का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर अटैच होता है ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये क्या बन गया, आर्थोटॉल्विक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये एरोमेटिक एसिड के कुछ स्ट्रक्चर थे। तो यहाँ पर मेनली जो सब्जेक्ट में पढ़ना है, मेनली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम कोरिलेट करते हुए आगे की प्रिपरेशन क्या होती है और प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो है देखेंगे, ठीक है, बेंजोइक एसिड से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये एक एरोमेटिक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी की। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। एसिड तो होता ही है कि बेंजोइक एसिड, तो एसिडिक नेचर होता है। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C7H6O2, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं 122.12 ग्राम पर मोल इसका क्या होता है, मेल्टिंग मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अगर इसके बात करते हैं ये कलरलेस होता है, सॉलिड इन नेचर, सॉलिड क्रिस्टल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 122 डिग्री सेल्सियस या फिर 252 फ़ारेनहाइट में ये होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 250 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम बेंजोइक एसिड यानी कि एरोमेटिक एसिड जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इन हॉट वाटर, इथेनॉल, ईथर, बेंजीन, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। साथ ही साथ एथेनॉल, ईथर एंड बेंजीन में भी ये सॉल्युबल होता है। तो आई होप तो आपको ये स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अभी बात कर लेते हैं प्रिपरेशन।
कैसे हम प्रिपेयर करेंगे लैब में बेंजोइक एसिड यानी कि जो हमारा एरोमेटिक एसिड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो बेंजोइक एसिड है यानी एरोमेटिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। जो एल्किल बेंजीन है यानी कि टोल्यूइन, ये क्या है, एल्किल और बेंजीन, एल्किल बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। जो KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे हम यहाँ पर, KMnO4 लेंगे, या फिर हम सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले रखा है, ठीक है। इसको हीट करेंगे टोल्यूइन को, यानी कि जो हमारा क्या है एल्किल बेंजीन को लेंगे, KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी प्रिपरेशन है बेंजोइक एसिड की। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं बाय प्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन। प्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के थ्रू भी इसको प्रिपेयर किया गया है। आप देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग ली गई, सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन कराए हैं FeCl3 जो फेरिक ट्राइक्लोराइड होता है हमारा लुईस एसिड। इसके साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो कहने का मतलब ये है यहाँ पर H+ रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर आप देखिए कि ये अटैच हो गया है COCl, तो ये क्या बन गया है, बेंजाइल क्लोराइड बन गया है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि H+ आयन रिलीज होगा, ठीक है, H+ देंगे, H3O देंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक बेंजोइक एसिड यानी कि एरोमेटिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन। आप अगर एटलीस्ट 2 सिंथेसिस रिएक्शन जो है याद रख सकते हैं, अभी और भी हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है थर्ड सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हम सिंथेसिस कर सकते हैं, लाइक जैसे कि एनिलीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड एंड HCl। तो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनेगा तो ये हमारा क्या बन गया N2Cl-, ये क्या बन गया, एक साल्ट बन गया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। फिर इसकी जब रिएक्शन कराएंगे कॉपर साइनाइड के प्रेजेंस में, कॉपर साइनाइड के प्रेजेंस में, तो सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है किसके प्रेजेंस में होती है, ये कॉपर साइनाइड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल बन गया। इसके जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी प्रीडल क्राफ्ट सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू जो हमने प्रिपरेशन किया बेंजोइक एसिड को, ठीक है। आप कोई 2 याद रख लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजोइक एसिड या फिर हम कह सकते हैं एरोमेटिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन है साल्ट फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद द NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब बेंजोइक एसिड को हम हीट करेंगे, रिएक्ट करेगा उसके साथ में, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में टू फॉर्म द सोडियम बेंजोइड, क्या फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा सोडियम बेंजोइड, ठीक है। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम बेंजोइड बन गया है, वाटर रिलीज हो गया है यहाँ से वाटर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये बन गया हमारा साल्ट यानी कि सोडियम बेंजोइड, ठीक है। तो ये एक साल्ट फॉर्मेशन हो गया केमिकल रिएक्शन इसकी। नेक्स्ट है हमारा एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एस्टर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर फ्रॉम बेंजोइक एसिड से। तो एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है, सबसे पहले बेंजोइक एसिड लेते हैं, एथाइल अल्कोहल एंड H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ पर क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं टू फॉर्म द एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसाइल हाइलाइट फॉर्मेशन। एसाइल हाइलाइट का फॉर्मेशन होता है
वो रिएक्शन। तो एसाइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद द PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं टू फॉर्म द बेंजोइल क्लोराइड। क्या फॉर्म होता है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ POCl और ये HCl ये साइड प्रोडक्ट बनेंगे, बट ये हमारा जो है बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर हम बेंजोइक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजोइक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना हमारा बेंजीन बना, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब माइनस क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए CO2, ये जो CO2 था ये माइनस होगा, डीकार्बोक्सिलेशन में माइनस क्या होता है, CO2 माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो ये अटैच हुआ था, तो ये वाला हाइड्रोजन अगेन बेंजीन रिंग में चला जाएगा, ठीक है। और ये CO2 जो है यहाँ से क्या बना लेगा, CO3 बना लेगा, ठीक है। ये क्या बना लेगा, ये वाला ऑक्सीजन CaCO3 बना लेगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। आप एक बार जो है इस नोट्स को लिख लीजिए, इसको वीडियो को स्टॉप करके जो है नोट्स को एक बार बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें, तो मैं चाहता हूं कि आप ही खुद ही आप यहाँ से नोट्स जो है बना सकते हैं अपने नोट्स में, जो कि आपके लिए एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमारे लिए क्या रहेगा कि नोट्स प्रोवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन। ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। आप 2 से 3 अगर याद रखते हैं तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सारी केमिकल रिएक्शन को याद रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक।